खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत का केस। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। आपको बताते चलें कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। अदालत आलिया का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी पेशी है और इस वक्त इमरान खान रवाना हो चुके हैं बनीगाला से अदालत के लिए, जबकि तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। अदालत आलिया का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और PTI चेयरमैन को 2 बार मुआफ़ी मांगने का मौका भी फराहम किया गया अदालत की जानिब से, जबकि अदालत ने दोनों बार जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त बड़ी पेशी होने जा रही है। इमरान खान रवाना हो चुके हैं अदालत के लिए। खातून जज को धमकियों का यह मुकदमा है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी, जबकि अदालत आलिया का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा और सिक्योरिटी के इस वक्त सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि PTI चेयरमैन को 2 बार मुआफ़ी मांगने का मौका भी फराहम किया गया, जबकि अदालत ने दोनों बार जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। इस वक्त इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में अदालत पहुंच जाएंगे और वहां पर आज बड़ी पेशी है, जबकि अदालत आलिया का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ ही देर में समाअत करेगा। तो एक बार फिर से बताते चलें कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी और इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं, जबकि PTI चेयरमैन को 2 बार मुआफ़ी मांगने का मौका भी फराहम किया गया था और जो जवाबात जमा करवाए गए थे अदालत उस पर मुतमईन नहीं हुई और उन जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया था। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जबकि दूसरी जानिब जो अदालती मुआवनीन थे, 2 मुआविन जो अदालत ने खुद मुकर्रर किए थे, वो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अदालती मुआविन में मुनीर मलिक, इनको जो है नामजद किया गया था। इसके अलावा मखदूम अली खान जो हैं ये दूसरे मुआविन थे, वो भी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 बजे का टाइम दिया गया था अदालत की जानिब से और इस पर समाअत जो है वो शुरू होनी थी। इमरान खान जो है कुछ ही देर पहले बनीगाला से रवाना हुए हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो दाखिली गेट है वहाँ से अंदर जाने के बाद रूम नंबर 1 में इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत जो है वो शुरू होगी। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया था कि जो तमाम चीज़ें हैं वो सुनी गई थी, दलाइल सुने गए थे इमरान खान के वकला की जानिब से। उसके बाद इमरान खान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो 2 दफ़ा उनको ने कोशिश की कि वो रोस्टम पर आकर ख़ुद बोलना चाहते हैं, ताहम अदालत ने इसकी इजाज़त उनको नहीं दी थी। अदालती मुआवनीन को सुना गया था, इमरान खान के जो वकला हैं उनको इस हवाले से सुना गया था और उसके बाद जो है इस केस पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला हुआ था कि इमरान खान पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी और इसकी तारीख जो है वो 22 यानी आज जो है इस पर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से समाअत जो थी वो होनी थी। 2 बजे का टाइम दिया गया था। अदालती मुआवनीन और जजेस जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद इमरान खान जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत जो है वो शुरू होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इर्द गिर्द के तमाम इलाके उनको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। टेंट और कनाते लगाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने वाले जो दाखिली रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता जो है वो खोला गया है जहाँ पर सिर्फ मीडिया के लोग, वकला, उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो दाखिली रास्ते पर उनको पुलिस ने रोक लिया और उससे आगे जाने की इजाज़त उनको नहीं दी जा रही और उनको यही कहा जा रहा है कि उन यहाँ पर लिस्ट में मौजूद जिन के नाम है सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसी वजह से इन तमाम कारकुनान को अब यहाँ पर रोक लिया गया और कारकुनान ने यहाँ पर ही नारेबाजी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब जो तमाम रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर खारदार तारें और डिवाइडर रखने के बाद जो है वो सील किया गया है ताकि इस तरफ किसी किस्म के कोई कारकुनान जो है वह ना पहुँच सके। ताहम प्रोजेक्ट मोर ये जगह है जहाँ पर बड़ी तादाद पे कारकुनान पहुँचे और शदीद नारेबाजी जो है वो इनकी जानिब से की जा रही है। इमरान खान के वकील जो हैं हामिद खान वो भी अब कमरा अदालत के अंदर पहुँच चुके हैं। सिर्फ इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा है और अटॉर्नी जनरल अस्तर औसाफ जो हैं वो भी अब अदालत के अंदर पहुँच चुके हैं। अब तमाम वकला की टीम जो थी हामिद खान की सरबराही में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में पहुँचे हैं। इसके अलावा अस्तर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी अब
कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो अदालती मुआवनीन थे जिसमें मखदूम अली खान और मुनीर मलिक, इनको जो नामजद किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो भी अब पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर बाद जो है इमरान खान कमरा अदालत में पहुंचेंगे और उसके बाद उन पर फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से समाअत का आगाज होगा। ठीक है, अच्छा कमर ये बताइएगा कि आज क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं? देखें, अगर इस केस को शुरू से देखा जाए तो अदालत की जानिब से कुछ चीज़ों पर एतराज़ जो है वह उठाया गया था। जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए थे जिसमें मखदूम अली खान थे और इनके साथ मुनीर मलिक थे, सीनियर वकला की ये टीम थी, और इन दोनों ने इस चीज़ की के अगेंस्ट कहा था कि इमरान खान को सज़ा दी जाए, और उसमें यह कहा गया था कि अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करे और ये जितने इमरान खान को इसमें जो है मुआफ़ी दे दी जाए। ताहम 2 समातों के दौरान कोशिश ये की गई थी इमरान खान इसमें केस में बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ले। पहला जवाब जो दाखिल करवाया गया था अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया था, और उसको मुस्तरद करने के बाद ये कहा गया था कि ये जवाब जो है ये नाकाफ़ी है, अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके। इसके बाद आज जस्टिस अतर मिनल्ला के हमरा 5 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसने समाअत की थी, और उसमें यही चीज़ें कही गई थी कि आपका जो दूसरा बयान भी है उसको भी खातिर ख्वाह नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में कि आपने शर्मिंदगी का इजहार ज़रूर किया लेकिन मुआफ़ी जो है वो नहीं मांगी गई, और इसमें अदलिया की तौहीन हुई है। इसी में 2 चीज़ें जो तो वो सामने आई थी। इसमें ये कहा गया था कि ये तौहीन जो है जुडिशल तौहीन के ज़ुमरे में नहीं, ये क्रिमिनल तौहीन के ज़ुमरे में आती है कि किसी जज को धमकाया गया है, और वो अमंग बड़ी तादाद में जो एक जलसा था उसके दौरान इस पर बात की गई। ताहम जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी जानिब से एक एतराज़ जो था वो ये सामने आया था कि जो इमरान खान के वकील हैं वो यहाँ पर जब उन्होंने जवाब दाखिल कराया तो उसमें बयान हल्फी मौजूद नहीं है। ये एक अहम शिक थी जिस पर एतराज़ जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से देखने में सामने आया था कि जो बयान हल्फी होता है वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने का, तो उस पर एतराज़ लगाया गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि इमरान खान ने जो अपना दूसरा जवाब जमा कराया उसके अंदर बयान हल्फी मौजूद नहीं है। तो अब देखना यह है कि आज अगर बयान हल्फी जमा करवाया जाता है और बयान हल्फी के अंदर माफ़ी मांगी जाती है तो अदालत इस चीज़ को जो है वो माफ़ कर सकती है, क्योंकि 2 अदालती मुआवनीन जो इसमें मौजूद है जिसमें मुनीर मलिक और मखदूम अली खान जो सीनियर वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने इस हवाले में ऐसे इख्तलाफ में राय दी थी और ये कहा था कि इमरान खान को सज़ा ना दी जाए और इमरान खान जो है वो इमरान खान के खिलाफ बड़े दिल का मुजाहरा करे अदालत और इनको यहाँ पर मुआफ़ी दे दी जाए। इसी वजह से आज देखना यह है कि बयान हल्फी जो जमा करवाया जाता है उसमें क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से उनको मुआफ़ी मिलती है या फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद, क्योंकि सेहत जुर्म से तो इनकार इमरान खान करेंगे। इनका जो जवाब था उसमें भी उन्होंने यही चीज़ जो है वो दाखिल करवाई थी, और जो इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उनकी ना तो कोई ऐसी इंटेंशन थी, वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि वो किसी को दहशत गर्दी के लिए उकसाएं या किसी को दहशत गर्दी में जो है वो किसी भी दहशत गर्दी में मुलविस रहें। तो आज देखना यह है कि जिस टाइम समाज शुरू होगी तो फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तो बयान हल्फी के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ली जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ रिमार्क्स जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उन्होंने दिए मुख्तलिफ समातों के दौरान, उसमें यही कहा कि अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो उसके बाद इस केस को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता और इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये रिमार्क्स है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने जो है वो उन्होंने रखे थे मुख्तलिफ समातों के दौरान। तो अब देखना यह है कि कुछ देर बाद जब समात शुरू होगी तो इस समात के दौरान बयान हल्फी क्या जमा कराया जाता है, हामिद खान जो हैं उसमें इमरान खान के वकील हैं उनकी जानिब से क्या चीज़ें सामने आती हैं और आज क्या इनपुट होगा उन मुआवनीन का जो अदालती मुआवनीन थे, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो है उस पर सेहत जुर्म का एतराज़ लगाया जाएगा इमरान खान की जानिब से कि वो सेहत जुर्म से इनकार करेंगे कि उन्होंने ये जुर्म नहीं किया और उसके बाद इस केस की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा कमर ये बताइएगा कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो या कि फ़र्द जुर्म आयद होगी फिर ही जो फॉर्म है वो जमा करवाया जाएगा उसमें चाहे वो गैर मशरूत माफ़ी मांगें या ना मांगें?
जी बिल्कुल, ये मुमकिन है कि जो बयान हल्फी जमा करवाया जाएगा और अदालत के अंदर जो पहली स्टेटमेंट दी जाएगी उसमें माफ़ी मांग ली जाती है तो इस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करने की तमाम इंग्रेडिएंट्स को पूरा कर लिया गया था। जो चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड थी अदालत ने जिन चीज़ों को देखा था, और इसमें जिस तरह मुख्तलिफ दूसरे जो जजेस हैं इस बेंच के अंदर 5 टोटली लार्जर बेंच है, उनकी भी जो राय सामने आई थी उसमें यही चीज़ें सामने आई थी कि जब ये चीज़ें वहाँ पर अदालत के अंदर जमा हो चुकी हैं तो ये एक सफिशेंट मटेरियल समझा जा रहा था कि इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है, क्योंकि अदालती तौहीन जो थी वो हुई है और इसी वजह से फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला जो है वो किया गया था। और आज 22 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख जो है वो रखी गई थी। ताहम इस पर जब फ़र्द जुर्म आयद होने के हवाले से वो पहले माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी और फिर अदालत के रहम करम पर होंगे। जो फैसला अदालत करेगी उसके बाद उसी को लेकर आगे जाया जाएगा। लेकिन लग ये ही रहा है कि आज की समाअत के दौरान जो है शायद इमरान खान के वकला जो हैं वो इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ेंगे और उसके बाद इसको ये इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे और मामला जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं होता तो उसके बाद बाकायदा तौर पर इन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, वो सेहत जुर्म से इनकार होंगे और फिर ट्रायल शुरू हो चुका हो जाएगा, जहाँ हामिद खान जो वकील हैं इमरान खान के वो दलाइल देंगे और उसके बाद इमरान खान पर जिरा की जाएगी। अटॉर्नी जनरल को सुना जाएगा और अटॉर्नी जनरल के साथ जो अदालती मुआविनीन हैं उनकी राय को भी सामने रखा जाएगा। अच्छा कमर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से आपकी बात हुई या आपके पास कोई खबर है कि क्या इरादा रखते हैं इमरान खान, आज मुआफ़ी मांगेंगे या नहीं, या इसको फिर कैरी ऑन करेंगे केस को? जी देखें, जिन लोगों से हमारी बात हुई या जैसे फवाद चौधरी के बयानात जो थे वो सामने आए तो उनमें यही चीज़ें सामने आ रही थी कि जो बयान सबमिट करवाया गया है इमरान खान के वकील हामिद खान की जानिब से वो सफिशेंट है और उसमें इमरान खान ने ये कहा है कि वो शर्मिंदा हैं कि उनको इस तरह का बयान जो है वो देना पड़ा, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। और पिछली समाअत में सबसे ज़्यादा बहस भी इसी चीज़ पर हुई थी कि जिस वक्त इमरान खान ने ये बयान दिया उसका कॉन्टेक्स्ट जो भी हो, अदालती तौहीन हुई और क्रिमिनल तौहीन के जुमरे में ये आता है। अदालत ने इसको डिफाइन भी किया था।